ऐसे नहीं करते, रोते नहीं। आयुष बेटा, जूही और सचिन को अंदर ले जाओ। चलो। आप लोग इतने उदास क्यों हैं? वो क्या है ना चाचू कि हम होली नहीं खेल सकते, माँ नहीं है ना। सचिन चलो, जूही तुम भी चलो। साहब जी, चाय लीजिए। साहब जी, होली है भाई होली है, बुरा न मानो होली है, होली है भाई होली है। लेकिन कहीं से भी आ जाओ। नहीं बेटा, तुम मेरी बात सुनो। जय बेटा, जय बेटा, मेरी बात सुनो। नहीं 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 पापा मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। देखो बेटा, मेरी बात सुनो। मैं नहीं छोड़ूंगी पापा। नहीं नहीं बेटा, नहीं जय बेटा, बेटा ये होली होली बच्चों के लिए होती है। तो एक दिन के लिए आप भी बच्चे बन जाइए ना मेरे लिए पापा। देखो बेटा, मैं हर बार तुम्हारी बात मानता हूँ, आज तुम मेरी बात मानो, सिर्फ तिलक लगा देना। क्या पापा, तिलक तो आप रोज पूजा के बाद लगाते हैं, आज भी सिर्फ तिलक लगाएंगे तो पता कैसे चलेगा आज होली है? नहीं बेटा, देखो आज मैं छोड़ूंगी नहीं पापा आपको। अच्छा, छोड़ने वाली नहीं हो? अरे तेरे पापा भी इतने बूढ़े नहीं हुए, पकड़ में नहीं आऊंगा मैं। ये बात है, अभी बताती हूँ पापा। पापा अपने आप लगवा लो ना रंग। नहीं बेटा, बेटा मुझे पता है ना, मुझे एलर्जी है। ये गुलाल है पापा, एक दिन मुझसे आप गुलाल लगवा लो, तभी तो मुझे याद करोगे होली के दिन जब मैं चली जाऊंगी। कहाँ जाओगे? ससुराल। होली है भाई होली है, बुरा न मानो होली है, होली है भाई होली है। क्या पापा, आपने तो मुझसे इतनी जल्दी हार मान ली। बच्चों के आगे माँ बाप हार मान ही जाते हैं बेटा। ये मैं क्या देख रही हूँ? सारी दुनिया आपके गुस्से से डरती है और आप है कि अपनी बेटी के सामने बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाते हैं। डरते हैं आप इससे? डरता नहीं हूँ मैं इससे, प्यार करता हूँ। और वैसे भी इसने सच ही तो कहा है। क्या कहा इसने? यही कि जब ये ससुराल चली जाएगी तो हमें इसकी बहुत याद आएगी। सच भारती,
इसके बिना बहुत ही बेरंग हो जाएगी हमारी होली। पापा, मैं तो सिर्फ आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी ताकि आप एक जगह पे रुक जाएं और मुझसे रंग लगवा लें। जो भी है, बेटियों को ससुराल तो जाना ही होता है बेटा। लेकिन ये बेटी ऐसी है जो अपनी माँ और अपने पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। ऐसी बातें नहीं करते बेटा। बेटी को डोली में बिठाना, इससे माँ बाप को तो बहुत सुकून मिलता है। माँ बाप का फर्ज पूरा हो जाता है। अगर भगवान ने मेरी नजदीक होकर सुन ली तो ये तुम्हारे इस घर की आखिरी होली होगी। माँ, अगर आप इसी तरह मुझे यहाँ से भेजने की बातें करती रही ना, तो मैं ऐसा जाऊंगी कि कभी वापस ही नहीं आऊं। माँ, मैं तो आपको चिढ़ा रही थी। अच्छा ऐसा करूंगी, जहां भी जाऊंगी मैं हर बार होली पे आप दोनों के पास आ जाया करूंगी। और अगर मैं नहीं आ पाई तो जिस दिन मैं आऊंगी उसी दिन हम होली मना लिया करेंगे। हाँ, ऐसा ही करेंगे। आप भी ना, ये तो बच्ची है, लेकिन आप भी इसके साथ बच्चा बन जाते। देख लीजिए आप, एक बार ही किसी के घर की बहू बन जाएगी ना, फिर ये ऐसी शरारती नहीं रहेगी। बहुत बदलाव आ जाएगा इसमें। अपनी गृहस्थी में इतनी घुल मिल जाएगी कि शायद हमारे लिए इसके पास सालों साल वक्त भी नहीं बचेगा। माँ, कल क्या होगा क्या नहीं किसको पता। अच्छा चलो हंसो 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 हंसो। चलो ना माँ, हम होली खेलते हैं। आज हम इतने रंगों में डूब जाएंगे कि जिंदगी भर हमें रंगों की जरूरत ही ना पड़ेगी, जरूरत ही ना पड़ेगी, जरूरत ही ना पड़ेगी, जरूरत ही ना पड़ेगी, जरूरत ही ना पड़ेगी। ये लीजिए आपकी टी शर्ट। अरे आज डिजाइनर टेलर मास्टर कैसे बन गई? डिजाइनर ही है मामा जी। आपको पता नहीं है मुझे कितनी मेहनत लगी है बटन सिलने में। सॉरी बेटा, तुम्हारी मामी बिजी थी और तुम तो जानती हो मैं इन सब कामों में तुमसे भी 2 कदम आगे हूँ। मामा जी आप भी ना, आपको पता है ना मुझे आपके लिए सारे काम करना बहुत पसंद है। पर मुझे लगता है अब ये सब कुछ तुम्हें किसी और के लिए करना चाहिए। अब पड़ोसी तो मुझसे करवाएंगे नहीं ये सब काम। पड़ोसी नहीं, मैं किसी परदेसी की बात कर रहा हूँ जो एक दिन तुमको हम सबसे छीन कर ले जाएगा। अच्छा, मेरा ख्याल है अब हमारे घर में शनाइयाँ बच जानी चाहिए। तो आप मुझे घर से निकालना चाहते हैं? ये क्या बात कर रही है? एक बाप अपनी बेटी को घर से निकाल सकता है? मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जब लड़का और लड़की नजर के सामने हैं तो क्यों ना उन्हें जल्दी से जल्दी मिलवा दो। किस लड़के की बात कर रहे हैं आप? सुदीप की। Oh God, सुदीप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? और मामा जी आप समझते क्यों नहीं? सुदीप सिर्फ मेरा एक दोस्त है। मैंने कभी उसे उस नजर से देखा ही नहीं। और जितना मैं उसे जानने लगी हूँ उतना मेरा यकीन पक्का होता जा रहा है कि वो मेरी टाइप का ही नहीं है।
उसकी आइडियाज, सोच, पसंद, सपने कुछ भी नहीं मैच करते मुझसे। अच्छा भाई ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बस पर तुम्हारी मामी मुझे बता रही थी कि ये सब जानते हुए भी सुदीप को तुम्हारी हाँ की उम्मीद है। अगर ऐसी बात है तो मैं खुद ही उससे बात कर लूंगी। ओके। जी, आई नो सर। थैंक यू वेरी मच सर। इस स्कूल में भी एडमिशन नहीं हो पा रही। भैया मुझे लगता है अगर हम इन लोगों को कुछ पैसे वैसे दे दें तो एडमिशन हो सकती है। नहीं धीरज, मैं गलत रास्ते से मंजिल पाने के हक में नहीं हूं। किसी और स्कूल में एडमिशन हो जाएगी। और अगर हम ऐसे ही ये करते रहे तो वो... सिद्धार्थ, ये लो प्रसाद। बेटा तुमने बच्चों को बोर्डिंग भेजने का फैसला करके बहुत अच्छा किया। फैसला तो करना ही था, और कोई रास्ता भी तो नहीं था। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? राम और लक्ष्मण ने भी बचपन में बहुत सारे गुरुकुल का भ्रमण किया था। वो तो जंगल तक गए थे, और फिर हम अपने बच्चों को बोर्डिंग ही तो भेज रहे हैं, कोई जंगल नहीं भेज रहे। अच्छा धीरज, वो डिजाइनर का क्या हुआ? नहीं भैया, अब तक तो कोई डिजाइनर नहीं मिला, और फिर मार्केट में बूम की वजह से एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई हो गई हैं। अगर डिजाइनर नहीं मिली तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा काम भी रुक सकता है। भैया ये बच्चों के बोर्डिंग का चक्कर आप कुछ दिनों के लिए मुझ पर छोड़ दीजिए। आप फैक्ट्री पर ध्यान दीजिए। देख मम्मा के कहने से थोड़ा सा, इतना सा। अरे कहाँ भाग रहा है? चाची भूख लगी है। इमली को आने दे, वो खाना दे देगी। वो तो बहुत देर से आएगी। तो मैं क्या करूं? हाँ? तुझे खाना देने के अलावा मुझे 100 और काम है, समझ गया ना? इमली को आने दे। मेरी दवाई तो पिला दो। आज कोई दवाई ववाई नहीं खानी है। कल भी नहीं पिलाई थी। ज्यादा बोल मत। ज्यादा मत बोल, समझा ना? होमवर्क किया? खाना चाहिए तुझे। होमवर्क की तूने 2 लाइन भी नहीं लिखी है। मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। जाओ उधर और हाथ ऊपर करके खड़ा हो जा। ऐसे क्या देख रहा है मुझे? जाओ बाहर। सुना नहीं तूने? क्या बोल रही हूँ मैं?
ऊपर चढ़। हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर। क्या बोल रही हूँ मैं, सुन नहीं रहा? हाथ ऊपर कर, सीधे कर हाथ, सीधे ऊपर। मम्मी अब सचिन को पनिशमेंट क्यों दे रही है? कुछ नहीं, तू आजा बेटा, ये ले। नहीं, एक लास्ट। अच्छा ठीक, तू यह क्या देख रहा है भूखों की तरह? उधर देख। नजर लगाता है मेरे बेटे को। सुदीप का दिल दुखाने में तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो मेरा ख्याल है तुम थोड़ा और सोच लो। हेलो सुदीप, देखो मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। तुम उस बात का बिल्कुल बुरा मत मानना, हाँ? पर शादी का जो फैसला होता है ना, जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है और मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। क्या अभी तक ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो, डॉक्टर सुदीप हियर। सुदीप, मैं बोल रही हूँ। ओह आंचल, मैं अभी तुम्हें फोन करने वाला था। अच्छा, क्यों? एक बहुत ही फैंटास्टिक न्यूज है मेरे पास, वही बतानी थी तुम्हें। कल डॉक्टर्स एसोसिएशन मुझे रे ऑफ होप का ऑनर दे रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। सुदीप, वैसे बहुत बड़ी बात है क्या? आई एम सॉरी, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है। हाँ भाई, बड़ा ही है, इसीलिए मैं तुम्हें साथ चलने के लिए कह रहा हूँ। तुम चलोगी ना? हाँ, मेरा मतलब है कल का प्रोग्राम कल बनाते हैं ना। ओके, अच्छा अब तुम बताओ, तुमने किस लिए फोन किया था? वो मैं तुम्हें कल मिलकर बता दूंगी। ओके बाय।